पेटीएम वाला पत्रकार है। ये पेटीएम वाले पत्रकार जो हैं, पेटीएम वाले पत्रकारों की ना तभी समझ में आ जाता है, जैसे ही मोदी जी का नाम लिया इतने सारे माइक हैं, कोई भी नहीं तिलबिलाया, लेकिन पेटीएम वाला पत्रकार, मैं लड़ूंगा मोदी जी के लिए, मैं मोदी जी के लिए लड़ूंगा। अपनी टीआरपी के लिए ये कहना चाहते हैं, ये अपनी टीआरपी बटोरने के लिए इनके कहने का मकसद ये है, इन जैसे पत्रकारों का सीधा खुलेआम कहता हूँ, इनका काम है सिर्फ हिंदू और मुसलमान करना, ठीक है। देश की मीडिया जो है उनका मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्ट है या फिर सरकार से जो उनकी दलाली है वो खत्म हो जाती है ना, तो सही लाइन पे आ जाती है, एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पे। लेकिन जैसे ही ये पेटीएम वाला मैसेज सुनती है और वापस से अपनी जगह पे आ जाती है। इस जी का सीना 56 इंच का, ये पहले फकीर हैं जिनका सीना 56 इंच का है, क्योंकि ये फकीर मशरूम खाता है, ये फकीर 10 लाख का सूट पहनता है, इसलिए इसका सीना 56 इंच का है। और उसके बाद दूसरे नंबर का 56 इंच का सीना देश की गोदी मीडिया के पत्रकार का है, जो कल तक शिफ्ट में चला करते थे, ओला, उबर और कैब बुक किया करते थे, आज वो ऑडी, मर्सिडीज, लंबोर्गिनी, फरारी और जगुआर में चल रहे हैं। पत्रकार भी जो है वहाँ पे एक वीडियो लीक हुई है जिसमें जो है हिंदू धर्म से रिलेटेड कई निशाना जो है देखे जा सकते हैं, तो इसको आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं आपको एक बात बता दूं कि इस देश के अंदर जो है एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट का मुद्दा जैसे ही इस देश की मीडिया उठाती है, ठीक है, तभी मीडिया के पास में ये मैसेज आ जाता है और मीडिया चुप हो जाती है। और वो मैसेज होता है ये, सुनिएगा आप सभी लोग, एक बार और मैं आप सभी को सुना देता हूँ। मतलब ये रुपए आप ये इसका अर्थ ये है, इसका मतलब ये है कि जैसे ही देश की मीडिया जो है उनका मतलब पूरा कॉन्ट्रैक्ट है या फिर सरकार से जो उनकी दलाली है वो खत्म हो जाती है ना, तो सही लाइन पे आ जाती है, एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट पे। लेकिन जैसे ही ये पेटीएम वाला मैसेज सुनती है और वापस से अपनी जगह पे आ जाती है। इस देश के अंदर जिस तरीके से मंदिर और मस्जिद के नाम का प्रोपोगेंडा चल रहा है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप लोग, आप तमाम मीडिया के लोग, जो आप लोगों के माध्यम से मैं नेशनल चैनल को ये बात कह रहा हूँ, जो लोगों ने भगवान को इतना ऐसा बना दिया है कि भगवान क्या इतने छोटे हैं कि भगवान आपको ऐसे ही कहीं भी मिल जाएंगे। जब अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण के दर्शन करने थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिव्य दृष्टि दी थी, तब जाके वो भगवान के दर्शन करके आए थे। ये लोग जो इस तरीके से देश का माहौल खराब कर रहे हैं, इस देश के अंदर हिंदू और मुसलमान के नाम पर जो राजनीति कर रहे हैं, वो पूरा देश देख रहा है। क्या इस देश के अंदर मंदिर और मस्जिद के ही मसले बचे हैं और कोई मुद्दा नहीं है? और दूसरी बात ये कि आप बात करते हैं लाल किले की, आप बात करते हैं ताजमहल की, आप बात करते हैं कुतुब मीनार की। अरे भैया, लाल किला तो 500 के नोट पे भी छपा हुआ है, वहां से भी मिटा देंगे क्या? ये बता दीजिए मुझे, ठीक है। दूसरी बात ये कि अमित शाह का तो बस नहीं चल रहा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ का बस नहीं चल रहा, वरना तो ये ताजमहल का नाम बदल के अमित शाह की हवेली कर दें और लाल किले का नाम बदल के उसका लिख दें लाल कृष्ण आडवाणी की नो एंट्री। राकेश टिकैत से जब सवाल पूछा गया था ज्ञान वापी को लेकर के, तो उन्होंने कहा कि भाई जिसका जो चीज है उसे सौंप दिया जाए, तो आप क्या चाहते हैं? मैं इस देश के अंदर स्कूल, एजुकेशन, हेल्थ और डेवलपमेंट चाहता हूं। आप जैसे पत्रकारों की तरह नहीं सिर्फ हिंदू और मुसलमान के नाम पर मैं इस देश में दंगा चाहता हूं। मेरे को सिर्फ इस देश में अमन, चैन और शांति चाहिए। ये देश के अंदर जो मुद्दे निकल कर आ रहे हैं, लाल किले के, ताजमहल के, कुतुब मीनार के, अरे भैया, इन लोगों ने इतना देश का माहौल खराब कर दिया है कि ये जो मैंने आपसे बात कही है ना, ये कभी भी ताजमहल का नाम बदल के अमित शाह की हवेली कर सकते हैं और लाल किले का नाम बदल के लिख देंगे लाल कृष्ण आडवाणी की नो एंट्री, ये भी कर सकते हैं कभी भी। वीडियो से तो साबित हो रहा है। क्या साबित हो रहा है? कि वो शिवलिंग ही है, कभी वहाँ पे मंदिर ही था। आप एक बात मुझे बताइए, सुनिए जनाब जाहिद शेख, मेरी बात को सुनिए, ठीक है। आप जिस तरीके का प्रोपोगेंडा फैलाते हैं ना, मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ। ये अपनी टीआरपी के लिए ये कहना चाहते हैं, ये अपनी टीआरपी बटोरने के लिए इनके कहने का मकसद ये है, इन जैसे पत्रकारों का सीधा खुलेआम कहता हूँ, इनका काम है सिर्फ हिंदू और मुसलमान करना, ठीक है ना। आपको अगर वीडियोग्राफी के माध्यम से इतना ही पता चलता है और आपको इतना ही नजर आ रहा है कि वहां पर शिवलिंग है, तो जाके चार्जशीट लगाइए कोर्ट में। कोर्ट ने अब तक फैसला क्यों नहीं दिया? आप जैसे पत्रकारों को देखकर या आपकी नजर को देख के कोर्ट फैसला देगा कि वहां पर शिवलिंग है या फवारा है? आपको ज्यादा एक मिनट, आपने भी देखा ना, तो वीडियो लीक हुआ है। आप एक बात मुझे बताइए, वीडियो लीक तो जब पेपर लीक होता है तब नहीं देखती हैं आप, हैं? आप आज देख रही हैं, आप कह रही हैं इस बात के लिए कि वहाँ पर शिवलिंग है, और अगर आप इतने ही दावे के साथ हम नहीं कह रहे, जो साबित कर रहे हैं कि वो फव्वारा ही है। मैंने तो ये भी बात कही नहीं है। मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि क्या आप भगवान को इतना छोटा मानते हैं? क्या भगवान इतने छोटे हैं कि भगवान कहीं भी किसी भी जगह मिल जाएंगे? आपने धर्म का मजाक बना रखा है।
आपने धर्म का मजाक बना रखा है। आप जैसे चंद पत्रकार इस देश के अंदर देश का स्वार्थ खराब कर रहे हैं, देश का माहौल खराब कर रहे हैं। भगवान कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो भगवान आपको हर जगह मिल जाएंगे। भगवान आपको ऐसे ही नहीं मिल जाएंगे, ऐसे ही नहीं दिख जाएंगे। भगवान को ढूंढने के लिए आपके पास आप कर्म होने चाहिए। भगवान के लिए आपके कर्म है इतने अच्छे। भगवान को ही तो ढूंढा जा रहा है। अरे भगवान को ढूंढने की जरूरत क्या है? ये भगवान श्री कृष्ण के बारे में आप जानते हैं? भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? सुनिए जरा, मैं आपको बताता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण जो है वो कहते हैं कि पार्थ, वो अपने शिष्य से कहते हैं कि हे पार्थ, मैं कभी जन्मा नहीं, मैं कभी अमर, सुनिए मैं बताता हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं कभी जन्मा नहीं, मैं अमर हूँ। पार्थ, मैं ही सबसे पहले हूँ और मैं ही सबके बाद हूँ। मतलब ना तो मैं कभी जन्मा हूँ और ना ही कभी मेरा विनाश हुआ है। मैं अमर हूँ और मैं हमेशा सबके साथ हूँ। ये भगवान श्री कृष्ण का कहना है। भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं कि नर ही नारायण है। कोई भी हिंदू धर्म का व्यक्ति, मैं सुन लीजिए, मैं तमाम हिंदू संगठनों को खुली चुनौती देता हूँ, चेतावनी देता हूँ कि अगर आपके अंदर दम है और आप हिंदू हैं और सच्चे हिंदू हैं तो कश्मीर मोहित शर्मा भी जा रहे हैं, आप भी कश्मीर चलिए। हमारे कश्मीरी भाई बैठे हुए हैं, कश्मीरी पंडित बैठे हैं जिन्होंने पलायन करने तक की धमकी सरकार को दे दी है कि अगर हमारे को सुरक्षा नहीं दी गई तो हम पलायन करेंगे। आपने पूछा, चुप रहिए, पहले मेरे सवाल, पहले मुझे आप सवाल पूरा करने देंगे? पहले आप मुझे सवाल का जवाब पूरा करने देंगे या चिल्लाती रहेंगी आप 24 घंटे? एक बात आप मुझे बताइए, आपने ये तो पूछ लिया कि ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर शिवलिंग है या ज्ञानवापी मस्जिद के अंदर फवारा है। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, वहाँ मंदिर बन गया, कुतुब मीनार पे मंदिर बन गया, लाल किले पे मंदिर बन गया, ताजमहल पे मंदिर बन गया, मान लीजिए सब जगह मंदिर बन गया। मंदिर में पूजा करने के लिए हिंदुओं की तो जरूरत होगी या नहीं होगी? होगी या नहीं होगी? जाहिद शेख आपसे पूछ रहा हूँ, जो आप बता रहे थे कि वहाँ पर वो फवारा है या फिर शिवलिंग, आप बता रहे थे ना कि वो शिवलिंग दिख रही है, जरूरत होगी नहीं होगी? होगी ना। तो आज हिंदू सुरक्षित है क्या इस देश के अंदर? हिंदू कभी कश्मीर में मर रहा है, कभी इस देश के अंदर हिंदुओं की बेटी के साथ बलात्कार हो रहे हैं। आप सुरक्षित नहीं है, बाकी तो सुरक्षित हैं। बाकी सुरक्षित हैं, तो वो जो कश्मीर में बैठे हुए हैं आपको नजर नहीं आते? आंख से अंधे हैं आप हैं? या फिर आपके भी अकाउंट में पेटीएम से कुछ चंदा आ गया है, आप आंख से अंधे हैं? अपनी आंख का जो सुरमा है, सुरमे को हटाइए और मौजूदा दौर में आइए और उस पर देखिए, ठीक है ना। वहाँ अक्षय कुमार की फिल्मों पर, मिथुन चक्रवर्ती की फिल्मों पे मत जाइए। मिथुन चक्रवर्ती तो लापता हो गए, इसके तो गुमशुदा की तलाश के फोटो लगाओ, पोस्टर लगाओ। अनुपम खेर जो दुर्दशा बता रहे थे, मेरे को तो रोना आ जाता है, मेरे को बड़ी तकलीफ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, मेरी आंख से आंसू आ रहे हैं कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा देख के। आज कहाँ मर गए? आज कौन से बिल में घुस गए? आज आओ ना। आज तो हकीकत में कश्मीरी पंडितों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा है, सबके सामने हो रहा है, इसलिए चुप हो। एक आतंकवादी से बदला लिया जाएगा। अच्छा एक मिनट, भाजपा सरकार का सुन लीजिए, एक आतंकवादी से बदला लिया। जो इस देश के गद्दार है उसको जेल में डाला जाएगा, जो इस देश में आतंक फैला रहा है उससे बदला लिया जाएगा। अच्छा, तो डीएसपी देविंदर सिंह कहाँ है? अभी डीएसपी देविंदर सिंह कहाँ है? बलात्कारी कुलदीप सिंह सेंगर कहाँ है? सब पे कार्रवाई हो रही है, सब पे कार्रवाई हो रही है। बिल्कुल। देश के गृह मंत्री तो तड़ीपार हैं, उन पे कार्रवाई हुई या नहीं हुई? वो कोर्ट का काम है ना, आप फैसला करेंगे। गृह मंत्री, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वो वाला हिसाब हो गया कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली है। अब देश के तड़ीपार गृह मंत्री से हम उम्मीद लगाएं कि वो देश के लोगों का इंसाफ करेंगे। वाह, आप जैसे पत्रकार के लिए तो पेटीएम पे पैसा आना बनता है और आ भी रहा होगा आपके पास। क्या गजब का आप लोगों ने जवाब दिया। इससे पहले इससे पहले कोई भी, अभी तो एक आत्मिक भक्त मिल गया। अब वो भक्त मिल गया, बड़े ही गुस्से में था, बड़े ही आक्रोश के साथ में, तो वो बोलने लग गया। मैंने उसको बोला कि मैंने क्या, जिस तरीके से मोदी जी रात को 8 बजे आते थे, कभी आके नोटबंदी कर गए, कभी इस देश में 8 बजे आके लॉकडाउन कर गए, तो बोले कि 8 बजे की बड़ी अहम वैल्यू है। मैंने क्या 8 बजे की बड़ी अहम वैल्यू है? कह रहा हाँ, जब 8 की गुणा आप 70 से करेंगे तो उसका जो टोटल आएगा वो आएगा 56। और मोदी जी का सीना कितने इंच का है? 56 इंच का है। 56 इंच का। देश की गरीब जनता भूख से मर रही है, उसका बेचारे का सीना देख रहे हैं, बिल्कुल पेट से चिपक पड़ा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी का सीना 56 इंच का। ये पहले फकीर हैं जिनका सीना 56 इंच का है, क्योंकि ये फकीर मशरूम खाता है, ये फकीर 10 लाख का सूट पहनता है, इसलिए इसका सीना 56 इंच का है। और उसके बाद दूसरे नंबर का 56 इंच का सीना देश की गोदी मीडिया के पत्रकार का है, जो कल तक शिफ्ट में चला करते थे, ओला, उबर और कैब बुक किया करते थे, आज वो ऑडी
मर्सिडीज, लंबोर्गिनी, फरारी और जगुआर में चल रहे हैं। पत्रकार के लेकिन पास इनके घर है? पे कौन सुन से लीजिए, पत्रकार के पास पूरे है? देश को पता है, नाम बताने की कौन जरूरत से नहीं है। पत्रकार के पास है? पूरे देश के बस पत्रकार कह दिया तो सुन लीजिए, मुझे इतने पता है। पत्रकार आपके सामने बस कह दिया। अरे आपके कहने से बताऊंगा क्या? आपके कहने से इससे नाम कैसा लूंगा? आरोप भी ना नहीं लगाए नहीं ना। नहीं, आपके कहने से बताऊंगा। अगर नाम ले दिया तो मेरे ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा, ठीक है? और आप लोग तो बड़े खुश होंगे, पहले ही मुकदमा 8 साल बेबी हम साल तो लड़ेंगे। तो गलत, अरे आप हम गलत तो है तभी तो डरेंगे। डर लग रहा है अरे ना। हम आप तो झूठ डरेंगे। बोल रहे थे मोदी, कौन अगर कोई भी मना कर दे मैं तो खुलेआम बोलता हूँ कि सबको, जितने भी सोचिए बैठते हैं, जिसको पॉलिटिकल एनालिस्ट बताया जाता है, किसी को धर्मगुरु बताया जाता है, सबको 5-5, 3-3 हजार रुपए मिलते हैं। मना करके दिखा दो कोई पत्रकार किसको? तुम्हें मिलते हैं? मैं तो आपको इंटरव्यू दे रहा हूँ, आप कितने देके जाते हैं ये मोदी बता के दीजिए। खिलाफ बोलने कितने अरे मिलते हैं? आप कितने देके जाते हैं ये बता दीजिए। आपको आप कितने आप देके ये जाते बताइए, हैं? आपको- आपकी औकात है आपको देने की? हैं? विपक्ष वाले अरे की तरफ आपकी से कितने औकात है पैसे देने की? मिलते आपको सत्ता पक्ष की तरफ से कितना पैसा मिलता है ये बताइए। आप बताएं ना। अरे आप बताइए ना, अरे आपने आप- मेरे को बोला ना, तो आप बताइए। तो आप आप कैसे बोल सकते हैं? आप किसी के ऊपर कैसे आरोप लगा सकते हैं? शर्म आनी चाहिए आपको। आप लेते हैं क्या दलाली? हैं? आपका काम है ये। मतलब देश में अगर कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठाए तो आप कहते हैं कि वो पैसा लेता है। आप अगर अपनी आपसे ईमानदारी कोई से सवाल बोलिए। पूछे, अगर आपसे कोई सवाल पूछे तो हाँ, पेटीएम पे हाँ। पैसे भेजे गए, तो आप पेटीएम आरोप पे- लगा सकते हैं। अरे मैं लगाऊंगा। आप आरोप लगा हाँ, सकते हैं, बिल्कुल। आपसे सवाल नहीं किया अरे जा सकता अगर मैं है, गलत- आपसे सवाल नहीं पूछा जा सकता है। चिल्लाइए, आराम से बात अरे करिए। एक बात मुझे बताइए, सुनिए। ये गोदी मीडिया का ही पत्रकार है, ये पेटीएम वाला पत्रकार है। आप लोगों के लिए नहीं, इन इतने पत्रकार में से पेटीएम वाला पत्रकार भी मिल गया। ये पेटीएम वाला पत्रकार है। ये पेटीएम वाले पत्रकार जो हैं, पेटीएम वाले पत्रकारों की ना तभी समझ में आ जाता है, जैसे ही मोदी जी का नाम लिया, इतने सारे माइक हैं, कोई भी नहीं तिलबिलाया। लेकिन पेटीएम वाला पत्रकार, मैं लड़ूंगा मोदी जी के लिए, मैं मोदी जी के लिए लड़ूंगा। पेटीएम वाले पत्रकार और पेटीएम वाले पत्रकार का कैमरामैन दोनों बिलबिला उठे, दोनों एक तरफ से आग उगल रहे हैं। अरे भैया पेटीएम वाले पत्रकार थोड़ा सा सब्र अगर रखो। अगर आप सब्र रखो, अगर सब्र पत्रकार को रखो। ये कहते हैं कि आपके अरे अकाउंट में पैसे भेजे जाते हैं, अगर आपसे सवाल पूछ लिया कि विपक्ष वाले आपको पैसे देते हैं मोदी के खिलाफ बोलने के लिए, तो आपको मिर्ची काहे लगता है? मेरे को ये मिर्ची बता क्यों दीजिए। लगेगी? सुन तभी लीजिए। तो आप इतना अरे चीख रहे हैं मेरी ना। बात तो सुन लीजिए। अगर तभी मेरे तो को इतना चीख रहे हैं ना। अगर मेरे को विपक्ष वाला दे रहा होता तो मेरे को समझ में भी आती। विपक्ष वाला तो देगा ही नहीं, विपक्ष वाला तो देता ही नहीं। और विपक्ष वाला क्यों देगा? हम तो किसी को देगा तो बोलते आप नहीं बताएंगे हैं। थोड़ी, नहीं, देगा तो आप बताएंगे थोड़ी, आप वो तो बताते अंदर अंदर हैं। बात होती होगी अरे ना। आप बताते, अच्छा देखा, पेटीएम वाले पत्रकार को पता है, पेटीएम वाले पत्रकार को सब पता है कि दलाली की बातें कहाँ होती है। पेटीएम वाला पत्रकार बोल रहा है कि अंदर ही अंदर सारी बातें होती है। ये है पेटीएम वाले पत्रकार। इनका 8 चेहरा साल देखिए। 8 साल करके बोलते हैं कि आप पैसा लेते हैं जी, आप पैसा लेते हैं, लोग कमेंट्स करते हैं। आप किसका? अगर ईमानदार है तो दिखाइए अपनी बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट आप देख लीजिए सर, ये देख लीजिए बैंक स्टेटमेंट। ये बैंक स्टेटमेंट आप देखना चाहते हैं, मैं आपको बता दूं। पहली बात तो ये कि गवर्नमेंट ने मेरा अकाउंट, फिर भी मैं बैंक स्टेटमेंट आपको दिखा दूं। मोहित शर्मा कश्मीर ए नहीं नहीं, एक कश्मीर गया अभी घूमने, कश्मीर चलेंगे अभी। आपको दलाली मिली है कश्मीर के नाम पे? रुकिए थोड़ी देर, पहले बैंक स्टेटमेंट देख लीजिए आप मेरी। और मैं पहले बैंक स्टेटमेंट दिखा रहा हूँ, उसके बाद में मैं चाहूंगा कि बैंक स्टेटमेंट दिखाएं पत्रकार, ठीक है ना? पहले मैं बैंक स्टेटमेंट दिखा देता हूँ इनको। ये देख लीजिए, कांग्रेस किस ये देख लीजिए, ये रही मेरी बैंक की स्टेटमेंट, मैं जो सबके सामने रखा हूँ। 700 ऐसा तो ये देख लीजिए, ये है मेरी बैंक की स्टेटमेंट। ये और- स्टेटमेंट इसको नहीं बोलते अरे हैं। सुन लीजिए, इसको ये स्टेटमेंट थोड़ी बोलते हैं। ये मैं क्या बोल रहा हूँ इसको आपसे? क्या बोलते हैं? सुन थोड़ा लीजिए, बताएं इनको। ये पेटीएम है। ये आप तो बैलेंस दिखा रहे हैं, वैसा तो आप पेटीएम चला रहे हैं, फोन पे चला रहे हैं, गूगल पे चला रहे हैं, अलग अलग ऐप चला रहे हैं। आप टोटल कितना आया वो पेटीएम दिखाओ। वाले- मैं क्या, मैंने गलत थोड़ी बोला है। मैं तो ये कह रहा हूँ मैं पेटीएम वाले दिखाऊं पत्रकार आपको? दिखा दें। टोटल कितना आया वो दिखाओ। दिखा दिए जरा माइक पकड़। अकाउंट नंबर जरा दिखा दीजिए माइक पेटीएम वाले वो पत्रकार। कह रहे टोटल कितना आया अभी तक। अरे पेटीएम वाले पत्रकार दिखा दीजिए। मोहित शर्मा मुद्दों पे बात मोदी 8 साल बेमिसाल पे क्या बोलेंगे? देखिए 8 साल बेमिसाल नहीं, 8 साल बदहाल है, ठीक है? 8 साल बेमिसाल रहे पेटीएम वाले पत्रकारों देश के लिए। में कुछ करने 8 थे साल- प्रधानमंत्री सुन को, लीजिए, आप लोग हर चीज का विरोध करते हैं। मोहित इस शर्मा, चीज को आप मानते हैं मेरी ना? बात सुनिए। आप मानते हैं ना, अगर प्रधानमंत्री कोई देश के अंदर नीति लाए तो आप उसका विरोध करते हैं, चाहे मैं वो आप सही सभी हो सुन लीजिए। या गलत हो। एक यहाँ अनुरोध तक आप एक सभी सवाल पत्रकार से है, एक करूंगा। सवाल मैं है, एक पत्रकार अगर सवाल। प्रधानमंत्री जो हमारे देश के प्रधानमंत्री, उसका अगर पर्सनल लाइफ हो, आप उसके ऊपर भी सवाल करते हैं। अगर वो दाढ़ी बढ़ा ले तो भी आप लोगों को तकलीफ होती है। ठीक है, आपने सवाल किया। मानते हैं। सब एक मिनट, आपका आपने ये- सवाल आपका किया, हृदय कह रहा सवाल होगा, किया, आप ये सुन सच लीजिए। है। आप सारे पत्रकार आज चुप रहेंगे, यहाँ खड़े होकर, यहाँ खड़े होकर चेहरा दिखाकर, इनका चेहरा दिखाकर बोलता हूँ, अपना चेहरा दिखाइए और अपना ये चेहरा दिखा के पेटीएम वाला चेहरा, स्पेशल पेटीएम वाला चेहरा दिखाकर, पेटीएम है, फोन पे है, गूगल पे है, पेटीएम ही चला लेते हैं। पेटीएम वाले पत्रकार जरा बताएं आपको कि कुछ मोदी ज्यादा जी ने पेटीएम कर रहे हैं, मतलब मोदी जी ज्यादा ने कुछ 10 पेटीएम काम कौन से किए हैं? पेटीएम से मोदी, एक मिनट फ्रेंचाइजी चुप ली है जाइए। क्या आपने? मोदी जी ने 10 काम कौन से किए ये बता दीजिए।
एक बात मुझे बताइए, राम मंदिर किसने बनाया? अरे एक आप मिनट, जनता से पूछिए ना, अरे, जनता से पूछिए ना, जनता ये देखिए, बताएगी आपको। ये पेटीएम वाले पत्रकार को आप ये नहीं उत्तर पता, प्रदेश जाएं, ये पेटीएम आप वाले उत्तर पत्रकार प्रदेश को, जाएं, वहाँ चुप पे रहिए। जनता बताएगी आपको। आप उत्तर प्रदेश रहते हैं, जाइए आप आपका वहाँ घर पे उत्तर प्रदेश है। जहाँ पे भाजपा 15 हो गए। दोबारा सरकार बनाई है ना, आप अच्छा। वहाँ जाएं और वहाँ की जनता से पूछें कि अच्छा। भाजपा ने क्या काम किया है। हाँ, तो आप ये बताइए ना, पेटीएम वाले पत्रकार मुझे 10 काम गिना दें। पेटीएम वाले पत्रकार गिनाएंगे बेमिसाल भारत के, मोहित शर्मा, आप बेमिसाल भारत के 10 मानसिक- काम। आप मानसिक- पेटीएम मानसिक दिवालियापन आपका घोषित है। नहीं, पेटीएम नहीं, वाले वो आप- पत्रकार 10 काम वो इस गिनाएं। तरीके से आप सर, शब्द- पेटीएम वाले पत्रकार 10 काम गिना दें। मोहित शर्मा एक सवाल नहीं, एक काम, मैं आपके सारे सवाल का जवाब दूंगा। पेटीएम वाले पत्रकार 10 काम मोहित गिना दें। शर्मा, आप मैं हो आज चुके मोदी हैं। जी की तारीफ करूंगा। पेटीएम वाले पत्रकार 10 काम गिनाएंगे, आज मैं मोदी जी की तारीफ करूंगा। मोहित शर्मा, पेटीएम वाले मोहित पत्रकार शर्मा, 10 काम गिनाएं। पेटीएम आप वाले मानसिक पत्रकार संतुलन 10 खो काम चुके हैं। गिनाएं। ठीक है, पेटीएम वाले पत्रकार 10 काम गिनाएं। क्या मोहित शर्मा बार गिना दीजिए 10 काम। पेटीएम नहीं, लगा रखा है मोहित बिल्कुल शर्मा। बिल्कुल, आप जो मर्जी बोल सकते हैं। आप पेटीएम जिस वाले तरीके से पत्रकार हैं। अक्षय कुमार नहीं, ने अक्षय कहा- कुमार पे भी जाएंगे, पहले 10 काम गिन लूं। ये कहते हैं ना, हमेशा इन लोगों ने ये छवि बना दी कि अगर मैं कहूंगा ना मोदी जी ने विकास किया है, तो भी ये लोग बोलते हैं आप मोदी जी की बुराई क्यों कर रहे हैं। मतलब विकास भी बोलो तो भी इनको बुराई नहीं वही लगती है। सवाल तो है, तो मैं ये कह रहा यही हूं, सवाल तो मेरा भी है। देखो अभी प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री की तारीफ विरोध करी, करते हैं। अभी तारीफ करी प्रधानमंत्री की। पेटीएम वाला पत्रकार कैसे दहाड़ा? पेटीएम वाला पत्रकार 10 काम गिनाए। देश में लोगों 10 काम गिनाए को पेटीएम वाला फायदा हुआ नहीं हुआ, पत्रकार। फायदा हुआ। सवाल है, 10 नॉर्मल सवाल। अरे नॉर्मल मुझे पता सवाल है कि आपको बुरा लग पेटीएम रहा वाले होगा। पत्रकार मुझे 10 पता काम है, गिनाए। मुझे पता है। अरे भैया, बुरा किसको लग रहा बुरा है? लग रहा है किसके आपको? पास सवाल? बुरा लग रहा है। मैं गिना दूं कि मोदी जी ने क्या क्या काम पूरे नहीं करे? मैं गिना दूं 10 पहले काम। अब बोलिए ना, माइक आपके सामने, आप बोलिए बोलिए। ये ऐसे पत्रकार हैं पेटीएम वाले पत्रकार कि अगर इनसे बोल दूं ना कि एक सांस में 5 क्रांतिकारियों का नाम गिना दो, 10 क्रांतिकारियों का नाम गिना दो, गिना नहीं पाएगा आपका पेटीएम वाला पत्रकार, वरना गिनवा के दिखवा अच्छा, दूंगा। आप बड़े देशभक्त हैं। मैं तो गिनवा आप दूंगा। बड़े देशभक्त, मैं खड़े होकर गिनवाने गिनवा से दूंगा। देशभक्त हो गए, किसे? गिनवाने से देशभक्त हो गए। भारत की पहली सर्टिफिकेट आप भी राजधानी बांटेंगे, क्या है? आप भी सर्टिफिकेट अरे बांटते भारत हैं, की पहली आप भी राजधानी सर्टिफिकेट क्या है? बांटते हैं, ये- आप भी सर्टिफिकेट बांटते हैं, जाके- आप भी सर्टिफिकेट बांटते सुन हैं, लीजिए। आप भी सर्टिफिकेट अरे, मैं बांटते सर्टिफिकेट- हैं। अगर चिल्लाइए। किसी ने नाम बताया तो वो देशभक्त है, वरना क्या है? पेटीएम वाले मुझे नहीं पता। पत्रकार को ये मुझे नहीं नहीं पता पता, होगा बताएं, हम कि मैं भारत बताऊं। देश में रह रहा है। भारत, चलिए ये बता दीजिए, सुन लीजिए, ये पेटीएम वाले पत्रकार ये बता दे मुझे कि भारत देश के तिरंगे के 3 रंग क्या क्या संकेत मैं देते नहीं हैं? बताऊंगा। बता दें तो मैं पेटीएम क्या वाले हूं? संकेत। मैं नहीं बताऊंगा। ऐसा लग रहा है मुद्दों से भटक गए मोहित ये शर्मा। पेटीएम वाला पत्रकार, ये पेटीएम वाले पत्रकार, ऐसा लगता है- पाकिस्तान का इसको पता होगा, पेटीएम वाले पत्रकार को पता होगा क्योंकि इनके प्रधानमंत्री बिरयानी खाने गए हैं। ऐसा- पेटीएम वाले पत्रकार के प्रधानमंत्री वो खाने गए हैं बिरयानी। पेटीएम वाला पत्रकार सब कुछ बताएगा आपको पाकिस्तान के बारे ऐसा में। लगता है मोहित ये शर्मा मुद्दों से भटक हिंदुस्तानी के भेष में, ये हिंदुस्तानी के भेष में, ये ऐसे भेष हैं, ये ऐसे पत्रकार हैं देश में जहर घोलते हैं। पेटीएम वाले पत्रकार को साइड करके बाकी मुद्दों पे बात पत्रकार नहीं कर रहे जो हो। है वो मुद्दों पे बात करें। कहाँ कर रहे हो? पेटीएम वाले पत्रकार को साइड पेटीएम करके वाले मुद्दों से तो आप भटक रहे हैं। नहीं, पानी पानी पिएंगे, प्रचार पानी नहीं कर रहे मोहित। मोहित शर्मा को पानी पिएंगे, आप सवाल करिए। पानी पिएंगे। नहीं, आप सवाल आपसे नहीं बोला सर, आप पेटीएम कराइए, आप सवाल मोहित करिए। शर्मा कश्मीर की बात कर रहे थे, अमित शाह जी कल फिर कश्मीर जा रहे हैं। देखिए, देश के गृह मंत्री को जाना चाहिए कश्मीर, और कश्मीर जाके कश्मीर के हालत को लेकर जायजा लेना चाहिए, क्योंकि वो देश के गृह मंत्री हैं, ठीक है ना। लेकिन आपने देखा होगा कि जिस तरीके से कुछ जो पत्रकार हैं, पेटीएम वाले पत्रकार, एक यहाँ भी खड़े हैं आपके बीच में, हमारे बीच में, ये पेटीएम वाले पत्रकार जो हैं, ये पूरे देश का माहौल में तो आ खराब रहा है। है। ये पेटीएम वाले पत्रकार जो हैं, जिस तरीके से कश्मीर की आज स्थिति खराब है, कश्मीर की स्थिति पे चर्चा नहीं कर रहे हैं, बार बार ये कह रहे हैं भाई प्लीज मेरा फेस मत दिखाना, इतना डरते हैं क्योंकि इनके पास पेटीएम आना बंद हो मोहित जाएगा। शर्मा, मैंने दूसरी आपसे बात जो ये सवाल पूछा, कि जो आप उसका कश्मीर उत्तर की जो दें। स्थिति है, हाँ। कश्मीर के अंदर की स्थिति का सबसे बड़ा कारण ये है कि कश्मीर के अंदर, मैं कई बार इस बात का जिक्र कर चुका हूँ कि कश्मीर में कोई भी इंटरनेट के जो है वो साधन नहीं है। कभी भी वहाँ धारा 144 लागू कर दी जाती है, इंटरनेट सेवा बदहाल कर दी जाती है, बंद कर दी जाती है। कश्मीर में एंटरटेनमेंट के कोई भी साधन नहीं है, ना तो कश्मीर में सिनेमा हॉल है, ना कश्मीर में मॉल है, और ना कश्मीर के लोगों को अपने जीवन को जीने की आजादी है। मोहित शर्मा, मेरे देश की आप सुरक्षा पेटीएम के लिए वाले क्या पत्रकार जाता चुप है? रहिए यार, ये देश की कौन सी सुरक्षा है? वहाँ सिनेमा हॉल नहीं खुलेगा, मॉल नहीं खुलेगा, पागल आदमी है क्या है? ये कैसा पत्रकार है पेटीएम वाला? क्या जाता है सुरक्षा के लिहाज से? नेट नहीं होता, तरीके से बात नेट करते नहीं हैं क्या? होता, अरे नेट नहीं होता, नेट होता वो है। हाथा क्यों खो रहे हैं? दूसरी बात ये, मोहित शर्मा, ये आप बताइए, बात पेटीएम करें। पेटीएम का प्रचार कर रहे हो क्या? सर, मैं मर्यादा- आप ये मुझे बताइए कि अगर कहीं आप ऐसा लगता है मुद्दों से भटक सिनेमा गए। हॉल खुलेगा, एक मुद्दों से भटक सिनेमा हॉल गए हैं। खुलेगा तो देश की सुरक्षा को खतरा है। ब्रांड एक एम्बेसडर मिनट, बनाया आपको सुनिए, पेटीएम। एक सवाल, अगर एक कहीं सवाल, पे मोहित शर्मा, एक सवाल।
जिस तरीके से अक्षय कुमार ने कहा कि जो तक हमारे इतिहास में अभी तक पढ़ाया गया है वो सब गलत है, उनकी जो फिल्म आई है उसका वो प्रचार कर रहे हैं, तो किस तरीके से देखते हैं? देखिए मैं आपको बता दूं वो क्या बताएंगे हमारे देश के इतिहास के बारे में। वो जाके नरेंद्र मोदी जी से पूछे कि आम काट के खाया जाता है, चूस के तो खाया योगी जाता जी ने है। मूवी वो देखी, हमारे टैक्स इतिहास फ्री कर सुनिए, दिया। वो इतिहास के बारे में बताएंगे हैं जिनकी नागरिकता खुद की कनाडा की है, दो स्टेट की, वहाँ पर 2 स्टेट की नागरिकता लिए बैठे हैं, 2 सिटी की, ठीक है। तो वो बताएंगे कि हमारे देश का इतिहास कहना है सही कि है हमारे नहीं जो है। चुप, एक योद्धा मिनट चुप थे हो जाइए, उनको जो चुप है हो